अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब-अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस दुआ से साथ ये दिन की शुरुआत करेंगे कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। और अगर आप कुछ सोच रहे हैं ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ये कबूल हो जाए और किसी कशमकश में आप मौजूद हैं तो अल्लाह ताला वो कशमकश आपकी दूर कर दे। एंड स्टार्टिंग व्हेन एवर देयर इज़ अ न्यू डे, जब भी एक नया दिन शुरू होता है तो वो उस चीज़ की पहचान होती है कि आपने पीछे जितनी चीज़ें की हैं अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे। और फिर इस चीज़ की पहचान भी होती है कि इट्स अ न्यू डे, न्यू स्टार्ट और कुछ नए से शुरू करें। कभी कभार चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको ऑक्यूपाई कर देती हैं कि आप इतने ज़्यादा उसके शिकंजे में आ जाते हैं कि आपको निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन ये तभी आप निकल सकते हैं जब आप खुद बजाते खुद आप उससे निकलना चाहेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी घर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए लोग क्या करते हैं, एस्केप ढूंढते हैं। और क्या करते हैं, जो घर की खातून होती है उसको छोड़कर बाहर जो है वो रिश्ता तलाश करना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं, कल जो भी इस्लामाबाद में वाक़यात दो पेश आए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी। आप सबसे गुजारिश है कि एक तो अपनी अपनी सिक्योरिटी पे थोड़ा सा काम करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल कुछ दिन के लिए जब तक ये टेंशन है घरों पे रहने को प्रेफर करें। और दूसरा ये कि अपने प्यारे जो आपके घरों से बाहर निकले उनकी सेफ़्टी के लिए दुआ करें, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से दूर हो जाए और पहले की तरह के अमन के हालात दोबारा से वापस आ जाए। जी अच्छा, सो आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट कि जैसे फिर अब अगर घर में आपको सुकून नहीं मिलता और आप घर में आपको वो मोहब्बत और वो प्यार और वो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे होते वो नहीं मिल रहा होता, वो आप क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन आप क्या ढूंढते, आप बाहर ढूंढने लगते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर वो जो प्यार, मोहब्बत और केयर आपको नहीं मिल रही, क्या उसमें क्या आपका भी कोई कसूर है? अब आप ये एलिमेंट निकाल देते हैं और आप हमेशा जो सारी उंगलियां हैं ना वो दूसरे की तरफ पॉइंट करने से पहले ये सोचते नहीं है कि आप तो सिर्फ उसके ऊपर एक उंगली पॉइंट कर रहे हैं, 4 आपकी तरफ निशानदेही कर रही हैं। और वो निशानदेही इसलिए कर रही हैं कहीं ना कहीं आप भी गलत है और कहीं ना कहीं नहीं होता, ज़्यादातर होता है कि आप ही गलत होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। और सब कुछ आप करने से आपका मकसद होता है कि अगर आप कमा रहे हैं, आप घर के प्रोवाइडर हैं, आप पूरा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर सब जिम्मेदारी है और आपको सबको आपको समझना चाहिए। बिकॉज आप ज़्यादा देर के लिए बाहर होते हैं और जो घर में होता है वो सिर्फ आराम कर रहा होता है। हलीमा, कमिंग टू यू, व्हेन दिस टॉपिक कम्स इन, आपको जब भी घर से प्यार नहीं मिलता, आप बाहर की तलाश करते हैं और वो इवेंचुअली टर्न्स इनटू दूसरी शादी, क्या ये जस्टिफाइड है कि आप इस चीज़ करके आप दूसरी शादी कर ले? कोई जस्टिफिकेशन दूसरी शादी की बनती है? मुझे नहीं लगता वैसे कि दूसरी शादी की कोई भी जस्टिफिकेशन बनती है। मुझे लगता है शादी एक ही होनी चाहिए। अगर आपका पहली खातून के साथ गुजारा नहीं हो रहा या आप लोग एक दूसरे के साथ ठीक टर्म्स पे नहीं रह पा रहे तो हमारा मज़हब जो है वो बेशक ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कोई पसंदीदा नहीं है, लेकिन इस बात की इजाज़त देता है कि फिर आप उनको भी उनके फ़ैसले करने के लिए आज़ाद कर दें और ख़ुद भी आप उस चीज़ के लिए आज़ाद हो जाए। सेकेंडली ये कि पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 40% मर्द हज़रात जो हैं वो दूसरी शादी के ऊपर बिलीव रखते हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या उन्होंने And that survey is not right, by the way. That survey is not that authentic because 40% बहुत कम है। बहुत सारे मर्द चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जब सर्वे हो रहा था तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत खड़ी भी होगी जिसकी वजह से वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे मर्द भी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो इस तरह के ख्यालात नहीं रखते। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सिर्फ दुनिया में ही नहीं ना सोचें कि हमारे साथ क्या मामलात होने, दुनिया के बाहर भी हमारा तो ज़ाहिर है एज अ मुस्लिम यही बिलीव है कि ये दुनिया एक फ़ानी दुनिया है, इसने ख़त्म हो जाना है और फिर हमने एक ऐसी ज़िंदगी में चलने जाना है जो हमेशा के लिए कायम दायम रहेगी। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी आप सोचें। अल्लाह मियाँ ने आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है और जिस तरह के हम लोग देखते हैं कि अरब के माशरे में कल्चरल वाइज वहाँ पर दूसरी शादी को बुरा नहीं समझा जाता। क्या हुआ मैडम, ऐसे घुमाया आपने हमें।
उसको पसंद नहीं है, उसे छोड़ दिया, तब वो दूसरी शादी कर सकता है, ये तो पता है ना। हाँ, तब तो कर सकता है सर। एक बीवी के साथ आपको लगता है दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है नहीं कर, मैं इसकी रीजन बता रही हूँ कि हम लोग देखते लेकिन हैं। हमारे दीन में अलाउड है आपको दूसरी शादी। हाँ, अब आप ये कहेंगी कि उसे कहा गया कि फिर दोनों में आपने जस्टिफिकेशन करनी है, दोनों में आपने इंसाफ करना है, और वो मर्द कभी कर नहीं सकता। कर तो फिर हम कुछ भी नहीं सकते। देखिए मेरी बात सुने, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात दिए हैं, वहाँ पे जब इंसाफ की बात की है तो ये लिटरली उसका जो तर्जुमा है, अगर आप तफसीर से कुरान पाक को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम इंसाफ कर सको, जो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इंसाफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है। और सेकेंडली ये कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी तो मैंने इस हदीस को दोबारा से जो है वो पढ़ा ताकि मैं सही से बताऊँ। हज़रत उस्मान जो है रज़ी ताला अन्हु, उन की ज़्यादा शादियाँ थीं, 2 शादियाँ थीं उनकी। वो एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान, अल्लाह मियाँ नाराज़ हैं। तो वो बहुत अपसेट हो गए। मैं अपने अल्फाज में आप लोगों को बता रही हूँ, एग्जैक्ट ज़ाहिर तर्जुमा मैं नहीं यहाँ पे बता सकती। तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझसे ख़ता हो गई, क्या ऐसी चीज़ हो गई कि अल्लाह मियाँ जो है वो मुझसे नाराज़ हैं, मैंने तो कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि कल तुम्हारे घर दाल बनी थी। तो उन्होंने कहा हाँ बनी थी। और हुज़ूर पाक ने कहा तुमने अपनी दोनों बीवियों की प्लेट में दाल डाली? तो उन्होंने कहा हाँ, वो दोनों पास बैठी हुई थी, मेरे पास बर्तन था दाल का, तो मैंने दोनों की प्लेट में डाल दी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक की प्लेट में कुछ दाल के दाने ज़्यादा चले गए। तो इससे आप ये समझें कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखने की, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप दोनों बीवियों के। हलीमा हैज़ प्रूव्ड, अब शादी दूसरी मतलब करे ही ना, तुमने तो सही नहीं, मैंने तो देखिए आप लोगों को बताया है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो आप अच्छा देखो, मुझे लगता है अगर आपने अपनी बीवी से पूछा हुआ है, कभी कभी यूजुअली दूसरी शादी क्यों की जाती है, जब आपको औलाद नहीं हो रही होती। मैंने ज़्यादातर देखा पाकिस्तान में जब औलाद नहीं होती तो वो उसके लिए वैलिड हो जाता है, और सब कहते हैं ये ठप्पा लग चुका है कि इसकी औलाद नहीं हो रही, तो हर कोई कहता है मेरा ख्याल है तुम दूसरी शादी कर लो। पता नहीं आज तक मैं मेडिकल के उस दौर में आके पहुंच गया, हम ये नहीं कहते कि यार लड़की का भी इलाज करें, हो सकता है लड़की की वजह से औलाद ना हो रही हो। अच्छा देखिए, इसमें भी ये है, हो सकता है कि उन दोनों ने इलाज कराया हो और इलाज के बाद ये पता लगा हो कि खातून जो है वो माँ नहीं बन सकती, तब आपके लिए वैलिड है। ये कहीं भी अल्लाह मियाँ ने नहीं लिखा कि अगर जो मर्जी आपने कर लिया फिर भी मैं आपको जो है नहीं बख्शूंगा। अच्छा देखो, ये जुमला मुझे ठीक लगा। वैलिड तब भी नहीं है, वैलिड तब भी नहीं है, मुझे लगता है अगर तब आपकी ज़रूरत है तब, अगर आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे नेबर्स में रहते हैं, एंड दे हैव बीन मैरिड फ्रॉम लास्ट almost 28-29 years. They don't have babies and they're filthy rich, but they don't mind. They're spending time with each other. वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे। Having said that, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो है छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, I'm sorry, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग दूसरी शादी के हवाले से बात कर रहे हैं, लोग क्यों करते हैं, अच्छा एक तो करना तो एक अलग बात है ना, लेकिन पसंद मुझे लगता है हर किसी को है करना। हर मर्द कहता है हाँ ठीक है दूसरी शादी कोई कहता है पहली से, वो कहते हैं पहली नहीं संभाली जा रही। मैं जिस भी मर्द को क्या मेरे कहा भाई दूसरी शादी कर ले, कहते हैं पहली नहीं संभाली जा रही, दूसरी कर लूंगा तो कहाँ अजाब में पड़ जाऊंगा। सो आई हैव ऑलवेज सीन, कौन लोग हैं? बहुत लोग हैं। तुम्हारे शौहर से भी अकेले में पूछो तो यही कहेगा। तुम्हारे सामने पूछूंगा तो मसला हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से मेरे सामने पूछोगे तो वो ये जवाब देगा, मेरे से बगैर पूछोगे तो शायद वो कोई अच्छा ही जवाब दे दे, बट मेरे सामने वो मुझे तंग करने के लिए यही जवाब देगा कि यही नहीं मेरे से। हाँ वैसे जितना मैं मंसूर को जानता हूँ, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा अलीमा, जब दूसरी शादी की बात होती है ना, एक वेरी डिफरेंट एंगल होता है कि ऑफ द साइकोलॉजिकल इशू जो औरत को फेस करना पड़ता है। जब अगर आप उससे बगैर इजाज़त भी लेते हैं, आप इजाज़त कभी कभी ऐसे लेते हैं जिसमें आप उससे बता रहे होते हैं लेकिन वो इजाज़त नहीं होती है। एक दूसरी औरत के आने से पहली औरत पर कितना फ़र्क पड़ता है। आप ये खुद सोच लें कि
मैं सिर्फ वाइस वर्सा देख रहा हूँ, ठीक है। आपकी जस्टिफिकेशन नहीं, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफिकेशन कह रही थी जैसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस एक औरत की ज़िंदगी में दूसरा मर्द आ जाए तो क्या मर्द बर्दाश्त कर पाएगा कभी? नेवर। बट येस, हमारे दीन में अलाउड है करना, लेकिन उसके साथ इंसाफ करना भी अलाउड है। और इंसाफ से क्या होता है, मैंने हमेशा देखा जिसने 2 शादियाँ की है ना, वो कभी भी मुतमईन नहीं रहा। उसे हमेशा बाहर भी प्यार चाहिए होता है, उसे इतना प्यार चाहिए होता है, पता नहीं कौन सी अबंडेंस ऑफ प्यार उसे चाहिए जो ख़त्म नहीं हो रहा, कि दूसरी शादी करने के बाद भी ही दैट पर्सन इज़ नॉट फुलफिल्ड। अच्छा, कमी हमेशा आपके अपने अंदर होती है, जो आप पूरी करने के लिए दूसरों को ढूंढ रहे होते हैं। आपने शुरू में जो बात की शुरुआत की थी वो ये थी कि घर में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आप बाहर जाके जो है वो प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप ये सोचें कि 2 घरों में मसले मसाइल होंगे आपके लिए, फिर आपको दोबारा बाहर जाना पड़ेगा प्यार ढूंढने के लिए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मैं ख़वातीन के साथ तो जो ज़्यादती होती है या वो जिस ट्रॉमा से गुजरती हैं, जिस परेशानी से गुजरती हैं, वो तो है ही है। अगर आपके बच्चे मौजूद हैं तो वो जिस परेशानी और तकलीफ और पेन से गुजरते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों या उनकी माँ के साथ हो और आप वहाँ मौजूद नहीं होते, तो उनके अंदर जो ग्रजेस, जो गुस्सा, जो एंगर, जो डिप्रेशन आने लग जाता है, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हलीमा दूसरी तरफ, जैसे तुमने पहले स्टार्ट में कहा था, अगर वही शादी टॉक्सिक बन रही है और बच्चों के लिए एक अजाब बन रही है, दर्द सर बन रही है, सो आप अगर उसमें थोड़ा सा डिटैच हो जाए और अपना रोल उतना अदा करें जितना उनको रिक्वायर्ड है। कभी कभी बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, औरत इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती है और उससे आपसे लगाव इतना कम हो जाता है और प्यार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो आपको फिर, मेरा ख्याल है, अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ साइड एंड आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत उस पूरे इक्वेशन में नहीं है आपकी ज़रूरत, तो आप अगर डिटैच होते तो तब अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन ज़ैनब के पास तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। आप दूसरी शादी हुई हुई है खानदान में, कोई बहुत क्लोज? हाँ, हुई हुई है। तो आप इतना सोच किसके बारे में रहे थे? उनके बारे में ही सोच रहे थे? नहीं, उनके बारे में सोच रही थी कि जिस तरह आपने बोला कि जो दूसरी शादी होती है फिर उसके बाद वो उनका वो क्या कह सकते हैं, वो कमी पूरी, वो कमी दूसरी शादी के बाद भी पूरी। मैंने तो ऐसे देखी 3 शादियां करके भी कोई बैठा तो है तुम्हारे, you have somebody in family। तो उनके लिए वो जो लाइफ उनकी बहुत स्मूथ जो चल रही थी ना पहली के साथ, वो इतनी मुसीबत में पड़ गई है कि उनको अब खुद पता नहीं है कि वो। अच्छा ज़ैनब, अगर इसको अब अपनी फील्ड में लेकर आए, मीडिया में बहुत हो गया ये। आपकी पहली शादी, हमें बस हम वेट कर रहे होते कब वो खत्म होने वाली है, फिर दूसरी शादी का पता चलेगा वो कब शुरू होगी। बिल्कुल। इन मीडिया ये हमने इतना ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस कर दिया है, वेट करते हैं कि कब खबर मिलेगी कि कब खत्म हो जाएगी। लेकिन हुमायूं स्टिल, मैं इसको वो करूंगी, वो एटलीस्ट पहली शादी खत्म होने के बाद दूसरी शादी हो रही होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं करते कि आप दोनों को घसीटम घसाटी। नहीं, आप इकरार को देखिए। हाँ, मैं भी इकरार की बात करने वाली थी। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। ये क्या बात है? मुझे आप मीडिया पर्सनालिटी हो, आप कमेंट करो, हम आपको जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार क्या सोचती है। कि ये पता नहीं सच भी है कि नहीं है, तो इसलिए मैं कोई शादियां हुई भी है कि नहीं हुई? नहीं, कि भाई खुशी से रह रहे हैं या नहीं। नहीं, खुशी को आप छोड़ो, आप मुझे बताओ, इज इट राइट व्हाट इकरार हैज डन? मैं कोई कमेंट्स। अच्छा, मैं इसको इंडोर्स अपनी उस पे करूंगी कि मैं साथ को मैंने परमिशन दी हुई कि वो दूसरी शादी कर सकता है उसकी। क्योंकि तुम्हें पता तुमने उसके साथ क्या किया, वो दूसरी कर ही नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी शर्त ये है कि हमारी लाइफ ऐसे ही गुजरे जैसे दूसरी शादी हुए बगैर है ना, चल रही है। अगर हमारी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि अगर आपके माली हालात, असद भाई आप आइंदा के बाद ये जुमला में तुम्हारी जुबान से अदा होते हुए ना सुनो। मैं बताऊं क्यों? मैं बताता हूँ क्योंकि क्या पता मंसूर सुन रहा हो, कहते हैं ज़ैनब तो दे दिए, तुम भी दे दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को ये नहीं कहेगा, बट देखो, मैं इस चीज़ की कायल हूँ कि जो आप किसी भी चीज़ में तवाज़ुन कायम कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत में नहीं कर सकते। चलो मैं एक जल्दी से बात करके तो प्यार मोहब्बत में तो किसी ना किसी का पलड़ा भारी होगा या किसी मेरा ही, ऑफ कोर्स मैं पहली हूँ तो क्या रेसिपी है बना के रही हो? आज चिकन कॉर्न सूप बन रहा है। अच्छा, मैं जल्दी से बताया तो आपको क्या मजे की बात, ये फिर ब्रेक लेते हैं। हलीमा, मैंने अपनी होने वाली बेगम से बहुत बहुत कम बात हुई है, मतलब इतनी कि गिन के याद कर सकते हो। तुमने उससे पूछ लिया कि दूसरी शादी कर लो? तो सही, मैंने उनको ना पहले नहीं, मेरे पेरेंट्स आर सो गुड इन दिस। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जितनी लाइफस्टाइल है वो आप उनको शेयर करो ताकि उनको बताओ वो कंफर्टेबल है, कि माय लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट। तो मैंने उसे बताया, दोस्त है सब कुछ, से कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने आखिर में कहा, मैंने कहा बात सुनो, अगर दूसरी शादी कर लो, उसने कहा
थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नहीं लेकिन मैं जब busy हूँ। जवाब अच्छा एक था, सेकंड, मेरे एक पास सेकंड, जवाब मिल गया मुझे। हमने बात ब्रेक का पे जवाब जाना बहुत है, अच्छा था ठीक मेरे है, पास। इसमें हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके मियाँ आपको बता रहे होते हैं ना कि मेरी ये दोस्त है, मेरी ये दोस्त है, आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, और अगला जुमला आप दिल में बोलते हैं कि मैं सब खत्म करा दूंगी। एक तरह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी शादी के हवाले से। आप लोग भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों कर लेनी चाहिए। अच्छा हुमायूं, मैंने आपको बताना था, कल बहुत सारे लोगों ने आपका पूछा, लेकिन सबसे पहले तो जो हमारी गेस्ट आई हुई थी वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बिकॉज़ वो कोई 2 साल पहले हमारे शो में आई थी और उसके बाद वो चाह रही थी कि अब आपसे वो मिले, बट आप जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। और जितने भी कॉलर्स थे, जायदा आंटी थी, नादिया थी, सब आपका जो है वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, और नादिया ने कल हमें थोड़ी सी इज्जत बख्शी, हमसे बात करने की कोशिश की उसने, अदरवाइज तो वो जो है वो बॉदर नहीं करती है। अच्छा, आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम जो है वो हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। मैंने दड़ा मिर्च खा लिया है और मेरी पानी पी लो थोड़ा सा। हम जो है वो हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पथरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में, पित्ते में पथरी जैसे कहते हैं हम, और उसके हवाले से ऑपरेशन पे जाने से पहले वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, कुछ ऐसे इलाज हो जाए मेडिसिन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कि हमें ना जाना पड़े। अगर जाना पड़े तो फिर किस तरह से जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप सबके बहुत ज़्यादा फरमाइश पे जो है हम उनको हमेशा बुलाते हैं। हमारे साथ जी डॉक्टर सज्जाद मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। A very good morning to you. Thank you very much for coming into एक और सब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? A very good morning डॉक्टर साहब। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you. प्लीज बैठिए। जी डॉक्टर साहब बताएं, जल्दी से कहे जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका अपनी राय क्या है? सर मुझे अभी करनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट मेरी मिसिस की डेथ हो गई थी 23 में। तो मेरा एक बेटा है फाइक, वो भी मीडिया पर्सन है, रमल यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा है, तो मैं उसकी वजह से अभी तक डिले में हूँ 2 साल से। अच्छा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया लोगों से मिल के कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नहीं, अच्छा, नहीं बिल्कुल करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जो है स्टेप मदर और स्टेप सन का जो है वो बड़ा चक्कर चलता है। वो जो आपकी आज़ादी होती है वो भी थोड़ी सी स्लब हो जाती है। इस तरफ भी देखना पड़ता है, क्योंकि आपका बच्चा अगर बड़ा है ना, तो वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें बाज़ दफ़ा लगा के रखते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चों से बहुत सारी। थोड़ा जाती हो सकता हूँ मैं? प्लीज़ जाती हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से साहब इसमें जो है सबसे बेहतर मशवरा, आपने सही बंदे से सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर मशवरा जो है वो आपको हुमायूं दे सकते हैं। हुमायूं इस चीज़ से गुजरे हैं, और जिस अच्छी तरह से उनका अपनी गुजर रहे हैं, मतलब जो वो बॉन्ड आपने डेवलप किया है, उनका जो अपनी सेकंड मदर के साथ बॉन्ड है बहुत ही अच्छा है, और बहुत मुझे अच्छा लगता है उनकी वो सारी बातें सुन के। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करूँगा। मेरी अपनी अम्मा के साथ रिलेशनशिप इस तरह का जैसा मेरी अपनी अम्मी के साथ, वो दरवाजे पे खड़ी होती है और आप मुझे काम बताने कहती है, ये तूने किया, ये तूने किया। मैंने कहा कसम खुदा की, तो सगी माँ वाली हरकतें करती हैं आप तो मुझसे चीज़ें ना पूछा करें। वो मेरी शादी की पूछ रही थी, तूने ये काम किया, तूने अपना ये काम किया, ये किया। मैंने कहा बस कर दे, मैं बहुत थक गया हूँ। आपके लिए मैं ज़ाती इसलिए कह रहा था होने का, मैं अगर मशवरा आपको दूँ तो आप अपने बेटे की शादी कर दें। ये मैं हुमायूं भाई पहले उसको यही कह रहा हूँ फाइक को कि आप पहले शादी कर लो, फिर मैं कर लूँगा। वो कह रहा है मेरी डिग्री मुकम्मल होगी तो फिर मैं करूँगा। तो डिग्री मुकम्मल होने दें। हाँ, आप भी थोड़ा हौसला कर लें। अच्छा, आप थोड़ा हौसला कर लें। मैं भी एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिनके 4 बेटे थे, और चारों की शादी मतलब 3 की तो शादी हुई हुई थी जब उनकी वाइफ हयात थी, फिर चौथी की शादी उनकी वाइफ की डेथ के बाद हुई, और फिर उसके 2-1 साल के बाद उन्होंने, अंकल ने खुद भी जो है वो शादी कर ली, क्योंकि जाहिर है आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब आपकी बेटियाँ ना। नहीं, जोक से पास आपको, क्योंकि देखिए जब बहू आएगी तो उसका ख्याल रखेगी, ठीक है? बिल्कुल, वो उसकी बीवी हाँ, होगी, ठीक है? शी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन कि वो आपकी खिदमत करे या आपकी करे। वो अगर कर दे तो वो उसकी मर्जी, लेकिन आपका, क्योंकि देखें आपकी जो शरीके हयात है वो होना बहुत ज़रूरी। ज़िंदगी का सफ़र जो है
एक साथी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर पूछता हूँ, अक्सर किसी लोगों से कहता था कि शादी करना क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कंपेनियनशिप बनाई है बाबा आदम से और अम्मा हवा से, वहाँ से अगर शुरू होती आ रही है और इसी पे पूरी दुनिया कायम है, तो देयर इज समथिंग ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दोनों एक साथ चलते, वो हमने बाद में उसके साथ क्या खिचड़ी बना दी, हमने क्या उसके अंदर कर दिया, वो तो हम इंसान ने किया। कुरान पाक का अगर जिक्र करें तो वहाँ एक शादी का जिक्र नहीं, 2-2 3-3 से स्टार्ट किया गया जी। अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो ज़रूर होनी चाहिए, मगर कुछ हालात ऐसे बाज़ दफ़ा जो है वो आ जाते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा डिले कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर दूसरी शादी जब होती है, सबसे पहले ये बात है, अगर बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं और आप उससे इजाज़त भी नहीं लेते हैं, आप कोई डॉक्टर भी हैं, आपको क्या लगता है, इज़ इट फेयर, क्या ये फेयर चीज़ है कि आपने पहली बीवी जिसको आपने सारी जिंदगी, उसने पूरे साल अपने दिए, अपने माँ बाप घर छोड़ा, अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी उसने आपके लिए, आपके देखिए सो कॉल्ड आपके जो बच्चे जब होते हैं ना, तो वो बाप का फील होता है, ठीक है, वो बच्चे भी आपके पाल रही है, एक टाइम है वो बच्चे भी आपके पाल, क्योंकि नाम ये तुम्हारे दीन में ना नाम बाप का लगता है औलाद के साथ, ठीक है। सो व्हाट डू यू से, क्या तब ये चीज़ आपको जस्टिफाइड लगती है कि आप बगैर पूछे करते हैं और दूसरी बीवी के साथ भी आप जो है वो करें, क्योंकि दूसरी बीवी ऐसे चालक तो नहीं आती ना, कुछ पहले शुरू हुआ होता है। बेसिकली ना हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप करें आराम से, उनको फिर बाद में बता दें। आपका दिल कर रहा है तो आपकी लाइफ कितनी है कोई पता नहीं है कितनी लाइफ है, ठीक है। हम इमोशनल हो के जी हमारे बच्चों का क्या होगा, अगर आप पूरे हकूक दे रहे हैं बच्चों के भी और मिसिस के भी, तो मेरी राय है कि अगर आपको पसंद आता है आप करें। और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक एक आदमी के ऊपर 7 से 9 लड़कियाँ हैं, इतनी ज़्यादा बहुतात है लड़कियों की, तो उनका भी होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई बेवा मिलती है, विडो मिलती है, तो वो कहते हैं कि ज़रूर उसको जो है आप सहारा देना चाहिए, मतलब अगर हो कोई अगर हो तो मिले तो ज़रूर। लेकिन देखिए ये बहुत डिबेटेबल बात है, आपने कहा जी इस्लाम में या कुरान पाक में 2-2 3-3 का जिक्र है, कहीं भी एक का जिक्र नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी सिर्फ एक बीवी हज़रत आयशा जो है वो कवारी थी, उसके अलावा जितनी भी उनकी वाइफ्स थी वो तमाम तर या तो बेवा थी या उनको तलाक हुई हुई थी, इस तरह के उनके एज में भी बड़ी बच्चे भी थे, एज भी बहुत ज़्यादा गैप था, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि फिर तो वो मिसालें हैं ना हमारे लिए, फिर तो वो करना चाहिए। इवन ये भी है कि अच्छा चलें खैर मैं उसमें नहीं जाती, वो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएंगी, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। यहाँ पे कोई मुझे नहीं लगता मर्द जो है वो सोचेगा कि मैं अपनी उम्र से बड़ी औरत से जो है वो शादी कर लूँ या वो बेवा हो तो मैं उससे शादी कर लूँ। वो कहेंगे कि छोटी से छोटी तरीन मिल जाए, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन मिल जाए तो हम उससे शादी करें। कोई इस तरह की चीज़ें जो है अगर आपने अमल करना है तो फिर आप सुन्नत पे जो है वो अमल करें। एक जगह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पित्ते की पत्थरी के हवाले से बात करेंगे, कहीं बच जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉस, तो हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद मौजूद है। डॉक्टर सज्जाद से बड़े मज़े की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ रेवलेशन की अगर मैं यहाँ कर दूँ तो डॉक्टर सज्जाद पर कहीं जाना पाएंगे, पर नहीं मैं नहीं करूँगा। विल गो बैक टू हिम। डॉक्टर सज्जाद, हलीमा ने पथरी की बात की थी कि पथरी हो जाती है, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया। अक्सर पथरी होने का कॉज जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है, आप अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ों का बता दें जिसकी वजह से पथरी होती है, फिर हम इसके इलाज के बारे में जाएंगे। पित्ते की या किडनी की? किडनी की 3 किस्म की, गुर्दा कहते हैं किडनी को ना जी, गुर्दा किडनी में 3 किस्म की स्टोन्स होती हैं। यूरिक एसिड एक बीमारी है जिसको लोग बीमारी नहीं समझते, और जब ये आपकी बॉडी में एक दफ़ा आ जाती है तो लाइफ टाइम जो है ये यूरिक एसिड आपकी बॉडी में टेंडेंसी आ जाती है। उसकी भी पथरियाँ आपके जिस्म में बनती हैं, फिर कैल्शियम की बनती हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनती हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो पथरियाँ होती हैं वो समझें प्लास्टिक नुमा होती हैं, वो निकलने में मुश्किल होती है। जैसे हम च्युइंगम को बबल गम को खींचते हैं तो वो लंबी होती है, तो इस तरह उसका मुश्किल होता है। बाकी दोनों जो है वो जल्दी निकल जाती हैं। मगर जो लोग बीफ या चावल या इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को यूरिक एसिड की पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं, और आपका किडनी जो है वो हैबिचुअल हो जाता है। यूरिक एसिड का मतलब यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में होती है वो? नहीं,
वो यूरिक एसिड अगर आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ना, तो यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड 3 एंजाइम उसमें आ जाते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट जब कराया जाता है तो उसमें यूरिक एसिड जो है 4.5 और 5.5 मेल और फीमेल का अलग-अलग। मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि गुर्दे में पथरी पत्थर की नुमा होती है, सिर्फ यही होता है, उसकी भी फॉर्म्स होती है, कोई प्लास्टिक की तरह होती है, कोई पत्थर की तरह होती है। 3 किस्में जो मैंने बताई हैं ना, और वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो थोड़ी सी इस तरह मोम टाइप होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल निकलती है। अच्छा। और यूरिक एसिड की भी स्टोन पत्थर की तरह होगी, और कैल्शियम फॉस्फेट भी, कैल्शियम जहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, आपको पता है कैलकुलस जब हमारे दांतों में जम जाता है टाटर, तो वो भी पत्थर, कई दफ़ा खाना खा रहे होते तो पत्थर निकल जाता है, तो वो कैल्शियम ही होता है। तो उस टाइप की भी वो भी पथरियाँ होती हैं, वो भी सख्त हार्ड होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो च्युइंगम टाइप की पथरियाँ होती हैं, एक नॉर्मल इंसान तो ये समझेगा कि शायद ये ज़्यादा आसानी से निकल जाए, पत्थर का किसी भी जगह से निकलना मुश्किल है और च्युइंगम का शेप चेंज करके किसी जगह से निकलना आसान होगा। नहीं, वो चिपकी होती है ना बेसिकली। हाँ, वो चिपकी होती है, इसलिए मुश्किल होता है, और पत्थर का निकलना आसान होता है। अब उसमें जो है अगर वो उसके बड़े हैं तो वो फिर निकलना मुश्किल होता है, सिर्फ ऑपरेशन जो है फिर इसका हल होता है। डॉक्टर साहब यही वाली जो डायग्नोसिस की बात करेंगे, एक तो डायग्नोस किससे होता है, अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से और अल्ट्रासाउंड से। अब वो डायग्नोज हो गया तो हलीमा वाले सवाल में ही मेरे कुछ इस तरह की बात थी मेरी कि जो पत्थर है वो कहते हैं कि खुदा ना खास तो यूरिनरी ब्लैडर में ना आ जाए, फिर खून आना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो फंस जाता है वहाँ से, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। क्या किडनी से ट्रेवल करता है पत्थर? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि पेशाब की नालियाँ चूँकि बड़ी होती हैं तो वो जल्दी निकल सकता है। इसका आपको पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो कच्ची लस्सी होती है ना, जब स्टोन हो, अगर आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका खाली पेट हो, जैसे सुबह नाश्ता किया 8 बजे, तो आप 11-12 बजे के करीब 3 से 4 गिलास कच्ची लस्सी पियेंगे, प्रेशर बनेगा तो वो निकल जाएगी। ठीक है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में फंस गया, बाज़ दफ़ा यूरिन बंद हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमायूं भाई वाली बात है कि ब्लड आना शुरू होता है यूरिन के साथ, हेमेचोरिया उसे कहते हैं। तो उसमें ब्लड जब आता है तो वो आदमी वैसे ही डर जाता है। डॉक्टर साहब मैंने इसी चीज़ से पूछना है, जब यूरिन में वो फंस गया वहाँ पर, तो दैट इज़ ज़्यादा तकलीफ और ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्या वो भी डायग्नोज हो जाते? क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, आप पथरी चेक कर रहे होते हैं, आप किडनी में चेक करते हो, विच इज़ नॉट देयर, वहाँ पे ऊपर नहीं मौजूद, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड से ही वो डिटेक्ट हो जाती है, कभी कभी डिटेक्ट भी नहीं होती है अगर स्टोन छोटा हो तो। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि अनविजिबल स्टोन्स भी होते हैं, बाज़ दफ़ा सैंड्स के ज़रात होते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, तो उसमें यह है कि KUB एक्सरे एक किया जाता है, जिसमें कि मेडिसिन जो है अंदर करके, तो वो चीज़ें जहाँ पे वो डाई रुक जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर को पता चल जाता है, वो देख रहा होता है कि यहाँ पे स्टोन जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, तो वो फिर डायग्नोज करने में आसान हो। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह हुमायूं ने कहा और हम लोग भी सब जानते हैं कि एक तो डायग्नोसिस लेट होता है, दूसरा ये कि लोग इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जी हम तो इतना पानी पीते हैं, हमें मसला कैसे हो सकता है, हम तो इतना गोश्त नहीं खाते, हमें ये इशू कैसे हो सकता है। तो डायग्नोसिस जो है वो जितना जल्दी हो जाए क्या उतना बेहतर होता है, उतने चांसेस होते हैं कि आप जो है ऑपरेशन से बच सकें? जी बिल्कुल हलीमा, आप ये देखें कि फॉरेन बॉडी कोई भी आपके अंदर जाके बैठ जाएगी, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको उसने प्रॉब्लम करना है। अगर कोई स्टोन पैदा हो गया और आपने अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज भी हो गया कि आपका स्टोन है, आप फिर भी इग्नोरेंस में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो ज़ख्म करेगा, आपके गुर्दे को ज़ख्मी कर देगा, वो डैमेज कर देगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आपकी डायग्नोसिस हुई है तो आप उसको रिमूव ठीक है। हम वापस आके जो ये मेरी को एंकर का सवाल था उसी को साथ में लेकर आई विल आस्क यू सब्सिडी क्वेश्चन। हमारे साथ याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब की बहुत सलाम हो, और आपकी तबीयत सही है अपना हुमायूं? जी आई एम कंप्लीटली फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। अच्छा ठीक। अच्छा जैनब की बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, जैनब जो बात कही है ना, जैनब को पता है इसका खूंटा बहुत मजबूत है, इसलिए उसने ये बात कर दी है। क्या कह रहे हैं? खूंटा बहुत मजबूत है इसलिए उसने कह दिया कि कर ले, कोई जान छुड़ा ही नहीं सकता। That's what she means। मेरे जैसा उसे मिल ही नहीं सकता। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ ना, तुम्हें खोटे का नहीं पता ना। नहीं देखो एक ये रस्सा है ना, यहाँ पे किसी को बांध दो ना और फिर इतना वो सख्त हो कि वहाँ से कोई जान ही ना छुड़ा सके। भाई हलीमा हमारे साथ ये मसला है कि हम जब अपनी बेगम को कहते हैं ना दूसरी शादी, कहती है आप में इतने थप्पड़ नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते, छोड़ दें इस बात को। नहीं आपने इतना तंग किया हुआ होता है, उन्होंने उन्हें पता होता है कि बेटा मैंने इसे ऐसी प्रैक्टिस करा दी है, किसी दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मर्द है आवारा होता है, कहीं ना कहीं नजर पड़ी जाती है। But Yahya, I have to tell you, your wife is beautiful. She is very pretty. She is beautiful, mashallah, and so are you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब को मैं सलाम करना चाहूँ। देखिए जल्दी से मैं सवाल करता हूँ, जो मेरा बेसिक सवाल यही होता है, क्योंकि मैं जो मेरे इर्द गिर्द की चीज़ों कुछ ऐसी वाकयात हुए कि जो हम अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं,
तो एक्चुअली जाते तो हम दर्द लेके वहीं जाते हैं ना, तब वो आपसे कुछ पेन किलर देता है, कभी कुछ देता है, कभी कुछ देता है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन्होंने देर से कंसल्टेंट के पास गए, जो जनरल फिजिशियन देर से भेजा, वो डायग्नोज नहीं कराया, उन्होंने प्रॉपर टेस्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं कराए, तो उनके गुर्दे फेल हो गए। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जो फाइनल डायग्नोस, जो बेसिक डायग्नोसिस है, इसमें आप कितना रिफ्रेशर लोगों को करना चाहिए, हमारे जीपीस के बारे में जरा फरमाइए इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया याहिया, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। Do we have few seconds? अच्छा जल्दी से बताएं, दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हाँ या ना? याहिया कॉल खत्म हो कॉल खत्म हो गई, हम यहाँ अच्छा, पे हम लोग जो है वो एक जोर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे याहिया के सवाल से ही जो है वो आगे आगाज करेंगे। कई मिनट गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और। तो भैया ने सवाल पूछा था कि जब देर से डायग्नोस होता है, वही हलीमा वाला सवाल ही था ऑलमोस्ट, कि अगर देर से डायग्नोस होता है वो लोग तब करवाते हैं जब हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं। सो आपको कितनी जल्दी किडनी फेलियर सॉरी थैंक यू वेरी मच, किडनी फेलियर हो जाए, कितनी जल्दी आपको डायग्नोस करा लेना चाहिए? क्या इट इज़ खतरे की बात? और मेरा सवाल इसी तरह का था। अक्सर जब किसी को कहते हैं ना, वो कहता है मुझे किडनी में स्टोन है, तो उसको बड़ा नॉर्मल लेता है, कहते हैं हाँ मुझे पथरी है। हम पथरी को कुछ नहीं समझते। क्या ये बात ठीक भी है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ बिग बीमारी? नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। उसमें यह है कि आपका किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है अगर स्टोन ज़्यादा अरसा वहाँ पे रहे। फिर मैंने स्टार्ट में यूरिक एसिड की बात की है, जब वो अनकंट्रोल होता है तो फिर भी आपका किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होंगी उतनी जल्दी आपके ट्रीटमेंट होंगे। बेसिकली हम हेल्थ बजट नहीं बनाते घर में ना, और टेस्ट करवाने के हमें आदी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब ने हमें 8 से 10 टेस्ट लिख दिए, उसमें से जो महंगे हैं वो निकाल देते हैं, सस्ते वाले करा लेते हैं। पहले ये करा के देख लेते हैं, इनमें कुछ गलत आया तो फिर महंगे कराएंगे, वरना तो कोई उसमें ये है कि ज़रूर कैसे पता आपको डॉक्टर साहब हमारी ये तरीका का कैसे पता चला? साल में एक मरतबा जो है हर इंसान को चाहिए कि अपने 8 से 10 टेस्ट हैं, इतना ज़्यादा लंबा बजट नहीं है, वो करवा लें। ख़ास तौर पे उसमें शुगर का ज़रूर करवाएं, HbA1c साल में एक मरतबा। लेकिन डॉक्टर साहब जो याहिया का सवाल था उसमें थोड़ा ये भी था कि कभी कभी इंसान की अपनी गलती नहीं होती, आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जीपी के पास जा रहे होते हैं, वो आगे आपको रेफर ही नहीं करते, तो उसमें भी कभी देर हो जाती है। डेफिनेट हलीमा, उसमें साइलेंट स्टोन होते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन लोगों के 10-10 साल के, किडनी के स्टोन 10-10 साल से साइलेंट हैं, वो उनको तंग नहीं कर रहे, तो इसलिए भी देर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो पथरी गुर्दे की होती है उसकी बहुत सारी हमने हकीमी दवाइयाँ भी देखी हैं, ठीक है? वो कहते हैं ये आप खाएंगे उधर ही टूट जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टोटके होते हैं जिसको कहते हैं ये पिए, जैसे लस्सी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप वो ज़्यादा पिएंगे तो वो आपके यूरिन से निकल जाएगा, बस फ्लश आउट हो जाएगी। क्या ऐसा है कि पत्थर गुर्दे में ही टूट जाए? क्या ये पॉसिबल है कि वो एक्सक्रीट हो जाए आपके यूरिनरी ब्लैडर जी? से? इसमें आजकल ऑपरेशन के अलावा लेज़र का भी ट्रीटमेंट है। लेज़र के ज़रिए भी स्टोन को जो है ब्रेक करके निकाल दिया जाता है। तो अगर आपका किडनी हैबिचुअल हो गया कि बार बार बनता है, तो 6 महीने बाद दोबारा वो बन जाता क्या है। उस लेज़र से किसी और ऑर्गन को अफेक्ट होता है? नहीं, उसमें ये कि किडनी के स्टोन के ऊपर ही वो लेज़र लगाई जाती हैं, तो उसको तोड़ के तो यूरिन के रास्ते वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है? तो उसमें ये है कि साल में एक दफ़ा तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। आपको तो पता ही नहीं है आपके लीवर फैटी लीवर है, उसको भी लोग बीमारी नहीं समझ रहे। 10 लोगों को आपने करवाया अल्ट्रासाउंड, 6 का फैटी लीवर है। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मेज़बान कहने लगी डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लीवर की आप बात करें? तो मैंने कहा जिस बंदे की बैली निकली होगी उसको फैटी लीवर होती, कहती सारे नहीं निकली हुई। फिर तो आप ये समझ लो। तो डेफिनेट है, आप तो स्मार्ट है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी तो मच। मोस्टली लोगों का जो है वो पेट निकला हुआ है, उनको वरीड होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर फैटी लीवर है, एंड ऑफ द डे वो शुगर में चेंज हो जाता है। और अगर आपके ख़ानदान में पहले से लीवर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, शुगर है, तो फिर डेफिनेट फैटी लीवर के साथ आपको भी जल्दी शुगर। डॉक्टर साहब अब हम आते हैं थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ कि जब आपका ऑपरेट हो जाए, खुदा ना खास्ता ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े, तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हमें वो भी नहीं पता कि वहाँ पे हमने किस तरह केयर करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या हमें जो है वो लेज़र के ऑपरेशन ओपन सर्जरी, मुझे ये हाँ, नहीं पता। कुछ पहले के ज़माने में तो ओपन सर्जरी होती थी और बहुत तवील मुद्दत जो है वो उसका इलाज फिर उसके बाद होता रहता था, लेकिन अब जो है वो लेज़र के थ्रू भी करते हैं और एक इंसर्शन भी होती है। हाँ, तीनों चीज़ें जो है वो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कौन सा इलाज सबसे बेहतर है, किस इलाज की तरफ जाना चाहिए, किस डॉक्टर का इंतखाब करना
करना चाहिए, किस अस्पताल का इंतखाब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी? जब आपकी जेब इजाज़त दे तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, जहाँ पे कि आपको डेड बॉडी भी पैसों के बगैर वापस नहीं मिलती। अगर आपका पेंडिंग 10-15 लाख रुपया जब तक आप नहीं देंगे, ये इंतहाई जलालत है इंसानियत की। मैं कहता हूँ लाइव ये कहना चाहता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल में ये नहीं होना। जब दुनिया ही उस इंसान की छूट गई है, चली गई है, तो आप क्यों नहीं डेड बॉडी दे रहे? ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है इसके, क्योंकि मैं खुद बट एक्चुअली इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इलाज, क्या लेजर, ओपन सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन? जी हमारे में इसमें ये है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी, 2 सुराख करके आपका पित्ता निकाल दिया जाता है। पहले तो 8-10 स्टिचेस लगते थे, अब 2 सुराख करते हैं, आधे घंटे में आपको, सुबह जाएं शाम को घर आ जाए। पहले तो पित्ते की पथरी हफ्ता हफ्ता एक तो आजकल ये लेटेस्ट जो है ना अपडेट इसमें आई है। अगर स्टोन है तो लेज़र भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ओपन भी सर्जरी, उसमें भी 8 से 10 जो है ना वो आपके स्टिचेस लगते हैं। अगर आपके किडनी ठीक है, 2 छोटे सवाल पित्ते के बारे में आपने कहा। अक्सर लोगों का पित्ता निकाल दिया जाता है, कहते हैं अब हमें किसी का गम लगता ही नहीं है, हमारे अंदर पित्ता ही नहीं रहा। तो ये बात सच्ची भी होती है कि पित्ता निकल जाए तो आपको आप बड़े सख्त दिल हो जाते हो? दूसरी बात, पित्ता निकालने से क्या कोई नुकसान होता है? कहते हैं आज तक पता नहीं चला पित्ते ने करना क्या। जी उसमें यह है कि आपके खाने में डाइजेस्ट होने के लिए पित्ते का जो बाइल डक्ट होता है वो काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। बाज़ दफ़ा लोगों को जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं या तेल वाली ऑयली चीज़ें हैं, पित्ता जब निकल जाता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है और गैस का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होना शुरू होता है। लेकिन ये बात गलत है कि जो कहते हैं पित्ता नहीं रहा, वो तो मिथ बनी हुई है। मिथ बनी हुई है। एक तरह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एसन की कॉल आई थी जो हम नहीं ले सके थे, अब कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो है वो उनसे राब्ता कर लें। हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर और किडनी के स्टोन्स के हवाले से। आई हैव अ स्टोन का क्वेश्चन जो मेरे स्टार्ट में था। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, क्या स्टोन की पेन भी होती है? क्या उससे भी आप डायग्नोज कर सकते हैं? कभी कभी कहते हैं एक साइड पर अगर आप लेटे तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार इसमें कोई मसला है। देन अगर आप कोई खेल खेलें तो उसमें भी आपको अक्सर दर्द होता है। एंड देन कोई ऐसी चीज़ खा ले जो पथरी के साथ जाके टच होती है, शायद तो होता है। तो ये कैसे डायग्नोज होता है? अगर पथरी का दर्द कैसा होता है? जी बिल्कुल, उसमें ये कि काफ़ी हॉरिबल किस्म का पेन होता है, कान का, दांत का और किडनी का। ये अमूमन रात के टाइम जो है ना ज़्यादा देखने में आते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंडिकेशन आती है कि आपके किडनी की तरफ दर्द होता है, और इसकी अपने नाजरीन को बता दें कि किडनी स्टोन की ये निशानी होगी कि आफ्टर यूरिन आपको बर्निंग बहुत होगी। ड्यूरिंग यूरिन आप पास करते हुए आपको बर्निंग होगी। अगर ये आपको सिम्टम है देन आप एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा के अपने फिजिशियन से, ये एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में। और रात को और भी बहुत सारे दर्द होते हैं, मैंने बहुत सारे और भी दर्द है। रात को दिल का दर्द होता है, इतना ज़्यादा कोई परेशानी हो तो। समरा, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना चाहती, तो हमारे साथ कॉलर है समरा है पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समरा जी कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। जी भाई अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये बताएं दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या आपको क्या इसमें लगता है, क्या सोच है मेरी बहन की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आई थिंक एक ही काफ़ी होती है। नहीं, अगर आपके शौहर से पूछे अकेले में हम कि आप दूसरी शादी करेंगे तो क्या जवाब आएगा? क्या लगता है आपको? वो तो मुझे कहते हैं एक मैंने माँ बाप की पसंद की है, दूसरी मैंने अपनी पसंद की करनी है। अच्छा, और फिर तीसरी बच्चों की और चौथी दोस्तों की पसंद, इस तरह पसंद करके करने लगे तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। नहीं वो फिर ऐसा हुआ ना, फिर जो उनकी अरेंज है ना वो फिर लव में बदल गई ना। हाय हाय, तो फिर एक ही चीज में दोनों हो गई है ना। समरा जी एक सवाल का जवाब दे, फिर आप पूछिएगा डॉक्टर साहब से। मुझे एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर भाई कर लेते हैं दूसरी शादी और बेगम को अपनी लेकर आते और कहते हैं समरा जी ए तुहाडी दूसरी पैंट समझ तो एनू, क्या करेंगे आप? बाल उसके आपके हाथ में होंगे? अगर नहीं अगर तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा तो उनकी खातिर आई थिंक मैं उन्हें रख लूंगी। भाई जी सुन रहे हैं तो कर ले भाई, इजाजत मिल गई है, मुझे शुक्रिया अदा कीजिएगा। वैसे ना मैं आपको 2 मई के बाद आज देख रही हूँ, काफी देर मैंने भी गैप लिया है। कौन सी मई के बाद? 2 मई के बाद। अच्छा 2, ठीक है। मैं काफी आपकी रेगुलर कॉलर होती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ना भतीजा फोत हो गया था।
2 मई का बहुत हमारा क़यामत खेज दिन था, तो उसके बाद काफी देर को फिर नहीं देखा गया ना। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए अल्लाह ताला सानिया आप करे, लोगों के अल्लाह लिए ताला आसानी सानिया करे करे। और उसके वालिदैन को बस सब्र हम अता भाई करे। आपसे ना हलीमा पे आपसे रिश्ता ही मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे ना बड़ा अफसोस होता था कि ये बात आपको पता चले। जैसे मुझे ये था कि आप मेरे दुख में शरीक हों। तो आप हमें मैं बहुत किसी आवेदन और जगह करती पे थी। कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेती, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं सबरा जी, कर मैं लेती। अच्छा किया नहीं किया, मेरा दिल बहुत छोटा है, मुझे कोई पता है इस तरह की बातें तो मैं उससे बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई यंग एज में चला जाए, उसके माँ बाप पे क्या बीतती है, ये बड़ा दुख होता है। पर हर किसी ने जाना है जी, सुनर और लेटर। एक मेरा भतीजा था, 2 चाचू के बेटे कार एक्सीडेंट में तीनों फौत हो गए। ओए होए, ये तो और जो बहुत ही चाचू के 2 ज्यादा- बेटे थे, जो चाचू के 2 बेटे थे, वो मेरी भाभी उसके भाई थे, और एक जो भाभी उसका बेटा है। आप सोचे कि दोनों भाभियां। अल्लाह उन सबको सब्र और जमील अता फरमाए। समरा जी बहुत अफसोस हुआ है, क्या पूछेंगे डॉक्टर सजाद से? जी मैंने डॉक्टर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये शो है जो मेरी शायद ना वो सिचुएशन और परेशानी दूर करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे मियाँ को ना तकरीबन 4 साल से ना गुर्दे में पथरी है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, पहले उनकी है थी, तो वो ना मेडिसिन वगैरह से रिमूव हो गई थी, लेकिन फिर उसमें बन गई उसी गुर्दे में, लेकिन हमें ना पता नहीं चला। वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पेन नहीं हुई, तो हमें पता नहीं चला। अच्छा ठीक है। तो उनका ब्लड बहुत ज्यादा हाई होता था, तो जब हम चेक करवाने गए तो उन्होंने कहा कि आपके ना गुर्दे में मसला है। फिर करवाया तो पता चला कि वो जो पथरी है ना, वो चने के दाने के जितनी हो गई है, हमें नहीं पता चला। मतलब बड़ी हो गई है वक्त के साथ साथ। बड़ी हो गई जी। है, हाँ जी। अब उन्होंने कहा कि ये गुर्दे से निकल के ना आपकी जो यूरिन वाली नाली है उसमें फंसी हुई है। अच्छा, तो लेजर करवा ले। नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं आप उनसे, पूछना समरा से। तो वो ये डॉक्टर साहब ये है कि अब डॉक्टरों ने हमें कहा है कि ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि गुर्दा जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसमें गुर्दा जो है वो डैमेज हो चुका है, तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेट कराएं। जी, और ऑपरेट का ये है कि मेरी मियाँ बहुत डरते हैं, वो लोगों की सुनी सुनाई बातों में आते हैं कि गुर्दे का डॉक्टर साहब ऑपरेशन ना कुछ बहुत पूछेंगे, खतरनाक बस समझ आ गया। ठीक है, बस थैंक यू ठीक है, समरा बहुत जी, शुक्रिया सलामत समरा रहे अल्लाह जी। आपको हम अभी सब्र आपको भी अता बताते हैं, पहले हम एहसन की कॉल ले लेते हैं, फिर आपका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब को, आप सब देखने वालों को सलाम। क्योंकि वेरी गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, वक्त कम होता है, 2 दफा वक्त पे आ चुके हैं। मेरी कॉल मुख्तसर है, इसलिए मैं नहीं नहीं मैंने मुख्तसर नहीं, मैंने नहीं करनी, मैं इंशाल्लाह मैं लूंगा टाइम। मुझे बताएं दूसरी शादी का बताएं, आप करेंगे दूसरी शादी अगर मौका मिले कि नहीं? भाई एक बात बताऊं, मेरे जो सर्किल में लोग हैं और जो हैं हर मिजाज के एक खास उम्र में जाके, शुरू में नहीं, एक खास उम्र में जाके सबको एक ख्वाहिश थी, वो होती जरूर है कि यार दूसरी शादी कहते भी हैं लोग, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा, निभाना बहुत मुश्किल होता है। एक को तकरीर निभाएं और कर दी अपनी- आपने, करेंगे दूसरी शादी के नहीं मौका मिले कि नहीं? नहीं भाई मैं तो अभी अपनी शर्मा तो गए, शर्मा गए। यहाँ पे ब्रेक लेते, वापस आके ऐसे नहीं कॉल लूंगा यही से। नहीं नहीं, आप सवाल कर ले एहसन भाई, खुदा का वास्ता है प्लीज सवाल कर ले, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी पूछे, क्या पूछना अच्छा, चाहते सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब से, मसाने की फितरी, गुर्दे की फितरी और पित्ते की फितरी और दूसरी जो फितरियाँ होती हैं उसके हवाले से, एब्डोमिनल हेल्थ जो ओवरऑल है, इसमें मैदा भी है, इसके हवाले से आप क्या ज़्यादा सजेस्ट करेंगे? और क्या ये बात सही है कि शुगर जो है वो गुर्दों को अफेक्ट करती है और बीपी की दवाएं जो हैं या हाइपरटेंशन, एंटी डिप्रेशन दवाएं, एंटीबायोटिक, ये गुर्दों को अफेक्ट करती हैं? इन बातों में जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत दूसरी शादी शुक्रिया, का बहुत दिल है। शुक्रिया जी। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। आप क्या चाह रहे हो आज? आपको ये वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है 2 सवाल हमारे पास मौजूद थे। एक तो समरा का सवाल था कि उनके हस्बैंड को जो है वो स्टोन्स हैं किडनी में, और जो है वो बता चुके हैं डॉक्टर्स कि आपको इसका ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन वो डबल माइंडेड हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, तो इंसान डर जाता है। इसके हवाले से क्या इसमें ये है कि हमेशा 2 से 3 सर्जन से आप अपनी रिपोर्ट लेके ना ओपिनियन लें। ठीक है। अगर 2 सर्जन एक ही बात करें तो देन आप फौरी तौर पे करें, क्योंकि मजीद डैमेज ना हो जाए। ऑलरेडी क्योंकि डैमेज हो चुका है, पहले हो चुका है, तो फौरी तौर पे जो है इसका सद्देबाब करें और उनको प्रॉब्लम ना हो तो जरूर करो। मतलब अगर दोनों डॉक्टर्स कह रहे हैं तो आपको कराना ही कराना। लेकिन इसमें मजाक नहीं, जो लोग कहते हैं ऑपरेशन में बड़ा मसला होता है और ये कोई पता मसला नहीं है। देखिए आजकल तो बहुत लेटेस्ट साइंस हो गई और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है, तो इनको इनके हस्बैंड को जल्दी फायदा हो। और जो एहसन का सवाल था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर अपनी दवाइयाँ लेते हैं, हाइपरटेंशन के लोग अपनी दवाइयाँ लेते हैं, उससे गुर्दे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं, हम कोई हाइपरटेंशन की दवाई खाते हो, कहते हैं
यार ये ना खाओ, ये गुर्दे को बड़ा अफेक्ट करेगी, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, गुर्दे जो है वो तेज़ वर्किंग में आ जाते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है और आप उसकी मेडिसिन जो डेली लेते हैं। इसको साइलेंट किलर भी कहा गया, शुगर और ब्लड प्रेशर को। फिर ये है कि कुछ लोग जो है ना वरीड हो के हफ्ता 10 दिन मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो इंतहाई ख़तरनाक है। आप मेडिसिन जो है रोटी कम खाएं, अपनी मेडिसिन लाजमी खाएं। डॉक्टर साहब मैं मजाक में आपसे एक बात पूछने लगा हूँ, लेकिन बात सीरियस भी है। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कुछ चीज़ अगर रिवील कर रहा हूँ। मेरी जो साथी एंकर बैठी कोई है, बीमारी भी होगी अब थोड़ी नहीं बीमारी नहीं, अब साथी एंकर इन्होंने अपना एक गुर्दा बेच के इन्होंने गाड़ी ली है। तो क्या गुर्दा बेचना गाड़ी इतना महंगा नहीं बिकता गुर्दा, फोन शोन आ सकते हैं 4-5 लाख का, गाड़ी नहीं आ तो सकती। हमने मेहरान लिया, आपने कौन सा बड़ी गाड़ी ली। तो डॉक्टर साहब वैसे खुदा अल्लाह माफ़ करे, डॉक्टर साहब ये जो गुर्दा लोग डोनेट कर देते हैं, किसी को चाहिए होता है उसको दे दे अपने घर वालों को, क्योंकि इसका ऑर्गन मैच भी होता है। अगर मैच कर जाए, बहुत सारे किसी किडनी फेलियर हो जाता है तो अपने किसी बहन भाइयों में अगर मैच कर जाए दे देते हैं। क्या ये ठीक है? नॉट मैं रिलीजियसली नहीं पूछा, वो तो हम किसी और से ही पूछेंगे, लेकिन एक गुर्दे पे क्या काम हो सकता है? क्या बॉडी फंक्शन कर सकती है? जी बिल्कुल, अभी भी question. अंडर हैंड जो है वो किडनी की सेल परचेज जारी हो सारी, हालांकि लॉ बन चुका है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके जो रिलेटिव हैं वही मैचिंग करके तो आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं, मगर अभी भी ख़रीदो फरोख्त जारी है। दूसरा ये कि एक किडनी बाय बर्थ भी होता है, तो लोग अभी तक ज़िंदा हैं, 50 साल 60 साल 70 साल भी चले जाते हैं। अगर दोनों किडनी फेलियर है और एक किडनी आपको लगा दिया गया तो फिर 8 से 10 साल जो है वो आपकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरे ऑर्गन की इससे ज़्यादा नहीं होती? ज़्यादा नहीं, बस इतना तकरीबन हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, पथरी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि वो रिमूव करना पड़ जाता है, उनको फिर एक दवाई दे दी जाती है कि ये अब आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने लेनी होती है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो उसको लेने में एहतियात नहीं करते, लेना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। दवाई ख़त्म हुई जी, मार्केट जाएंगे तो लेके आएंगे, दोबारा से फिर लेना शुरू करेंगे। उसके दौरान उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, फिर वो कहते हैं कि जी डॉक्टर ने हमारे सही ऑपरेट नहीं किया। वो दवाई लेना कितना ज़रूरी है या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? अगर दवाई ना लें तब भी काम चल सकता है। देखिए सहर की कॉल लेके फिर चले सहर की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड मॉर्निंग सहरे सहर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। दूसरी शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये क्या बात थी? हमारी पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल से सारी ख़वातीन का एक मौक़िफ़ है और सारे मर्द हजरात का एक और मौक़िफ़ है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर एक खातून एक मर्द के ऊपर सारी दुनिया ख़त्म कर सकती है तो मर्द को क्या मुसीबत पड़ी है कि उसको ऊपर वाली भी अच्छी लगती है, सामने वाली भी, नीचे वाली भी, आजू वाली, बाजू वाली, बच्चे की टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूटर, कुरान पाक पढ़ाने वाली। और सबरा, आप शादीशुदा हैं? सहर आप शादीशुदा हैं? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। यार अपने शौहर से मिलवाइएगा मुझे, क्यों उन्हें हर कोई पसंद है? 23 years ago I have 3 kids, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये किसका किस्सा है जिसको सामने वाली पसंद और दाएं वाली भी पसंद, बाएं वाली भी? और स्कूल टीचर भी पसंद है बच्चे की। इंटरनेशनल गेम है ये, तो सब खेलते हैं। इंटरनेशनल गेम है, ये सब खेलते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह मुबारक, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा अगर हो जाए कि आपके हस्बैंड किसी दिन दूसरी शादी कर ले और आए और कहें कि मेरी लाडो, मेरी ना दो, मेरी भल्लो, ये दूसरी आ गई भल्लो, तो क्या करेंगी आप? नहीं, तो उन्होंने कोशिश तो की और उसको कहा भी कि अगर वो हमें यहाँ देख लेगी ना तो दोनों को गोली मार देगी। वो बेचारी कहती है कुर्बान हो जाएंगे आप पे। मैं कहता हूँ एनजी हो जा। गुड जॉब। अब तो दूसरी शादी वो कभी भी कहते कालों को हाथ में। आपने कहा ना कि जिस तरह आपने कहा कि क्या जरूरत है करने की जब एक है, मुझे लगता है आप उनकी दुनिया अजाब कर देंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ऐसा वैसा मैं मुझे नहीं देना। किसको? अपने मियां को या उस लड़की को? दोनों को। नहीं, उनको क्यों? उनको तो जान कुर्बान है, उनको क्यों? देखिए बात सुने सहर, देखिए गलती तो उनकी है ना, उनको आपका और आपके बच्चों का ख्याल करना चाहिए। दूसरी औरत का तो आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोई एमी चिपक जाए इम्प्रेस होके और वो कहे कि मैंने पाई किधर एडजस्ट कर लो तो चुप दफा किधर। ओ ये वो एडजस्ट वाली है, मुझे याद है आपने एक बार कहा था। कोई है जो एडजस्ट हो रही है? ये वो एडजस्टमेंट वाली है। अगर उसको हम कहीं और एडजस्ट कर दे तो मतलब तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एडजस्टमेंट वाली है। एडजस्टमेंट वाली। पिछले दिनों भी हुमायूं ने मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसमें एक
इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में कुछ इस किस्म के हालात थे और वो बाल पकड़े हुए थे, है ना? हाँ, और वो से कह रही थी फहद कि भाई ये आपकी भी बहन है, आपने मुझे बताया कि मामला ही नहीं होना, सीधा शूट। सीधा शूट। ओए होए होए, वैसे यस, अल्लाह आप जैसी बीवी से पनाह दे। तो उनको ये बात पता है ना, वो कि उन्होंने तो कह दिया शहर देख लेगी तो ये होगा, तो बाजी कहती है कुर्बान हो जाएंगे आप पे। मैं कहती थी एनजी हो जाओ, एनजी हो एनजी हो जाओ। जाओ। ये आपने सही कहा है कि वैसे ही हो जाए फिर कुर्बान। सहर क्या पूछेंगे बगैर डॉक्टर शादी। सज्जाद से? वो भी दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद है। जरूर आपने, मैंने कहा जरूर आपने मेरे हाथों से कत्ल होना है, अपना गंदा खून जरूर मेरे वाले करना है, तो एनजी हो जाओ बाजी। डॉक्टर सज्जाद भी दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद है, क्या कहेंगी डॉक्टर लेकिन सज्जाद, क्या उनकी पहली पूछेंगे? बीवी हयात नहीं है। नहीं तो उनका तो हक बनता है। हाँ, He बिल्कुल। deserve it। तो कोई ढूंढते हैं, हमें रिश्ता हम ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला उनको अच्छी सी नेक पाकीज़ा खातून अता फरमाए। और मुझे एक सवाल भी करना था, जल्दी से पूछे। जी, जी, पूछे, सवाल पूछे। मेरे प्यारे हस्बैंड को भी ये मसला है यूरिक एसिड का, और वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। उनको हर रोज गोश्त चाहिए, उनको हर रोज दालें चाहिए, और हर रोज वो चीजें चाहिए जो उनको मना है। ठीक हाँ, है। मुझे ये तो मैं अंदाजा भी था वो उन्हें गोश्त बकरी अच्छा खिला लगता है। देती हूँ कभी कभी। हाँ, मुझे अंदाजा था गोश्त अच्छा लगता है, मर्दों खास तौर पे हम लोगों को गोश्त पसंद है। बहुत बहुत, वो तो वो कहते हैं बस रोज ही बोटी पका दो। तो अब उनको कैसे मैं ये पीछे करूँ इन चीजों से? और वो दवा तो लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं मैं गोली खा लूंगा। ठीक तो वो है। खाते भी हैं। ठीक है सहर, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मिसेस सत्तार है हमारे साथ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मिसेस सत्तार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक-ठाक। कैसी ओए, हैं? मजा आएगा। अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत। मिसेस सत्तार, Over दूसरी to शादी you। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मर्द को इजाजत दे दी जाए या छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मार दिया जाए। क्यों? एक औरत उसके लिए इतनी कुर्बानियां करती है और दूसरी शादी करे? अगर खान बच्चे पालती है, साहब घर फर्ज संभालती करे है। जुमेरात का दिन है, खान साहब के साथ होते हैं और कहते हैं कि बेगम गलती हो गई, शादी कर ली है, क्या करेंगी? आज तो बुध है। आज कल ही बुध आएगी। है। हाँ हाँ, तो कल लेकर आएंगे ना, आज नहीं। मुझे पता है जुमेरात को लेकर आते हैं और कहते हैं कि जी ये दूसरी तुम्हारी सौतन है। ऐसा कर भी नहीं सकते वो, क्यों? पता है ना मुझे। डरते हैं आपसे या आपके बहन भाइयों से डरते हैं, आपके अब्बू से? नहीं नहीं, बच्चों से डरते हैं। बच्चों से डरते हैं। और अगर आपको पता चले कि बाहर की भी हो दूसरी शादी, आप क्या करेंगी? बच्चों पे छोड़ दूंगी। बच्चे उन पे छोड़ देंगी? बच्चों पे छोड़ बच्चों दूंगी, पे बच्चे खुद ही निपट लेंगे उनसे। जी ठीक है, पर आपको हलीमा लगता नहीं मेरी करनी बात चाहिए बहुत दूसरी? समझती है। अल्लाह पाक कितने इसको कितने खुश बच्चे हैं मिसेस सत्तार आपके? रखे। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नानी भी हूँ माशाल्लाह। ना, एक बेटी एक बेटा? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, चलिए बेटा अल्लाह अभी ताला आपको इंजीनियरिंग सलामत कर रहा है रखे। और बेटी की मैट्रिक में शादी कर दी है। जी, 2 बच्चे भी उसके हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी भी दूसरी औरत की गुंजाइश नहीं है आपके पास? नहीं नहीं क्यों? अब तो बहुत उम्र गुजर गई, खैर है, करने दें, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। नहीं, आखिरी उम्र में ना मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं। तो उनको सबसे इकट्ठे ज्यादा रहे, एक दूसरे की जरूरत मियाँ है। बीवी इकट्ठे इकट्ठे रहे, तो 2 बीवियां और 1 मियाँ इकट्ठे रहे, ज्यादा नहीं सही? नहीं, एक रह सकती है, एक म्यान में एक तलवार रह सकती है। एक म्यान में एक तलवार, 2 तलवारें भी लोग घुसा लेते हैं, कोई नहीं, म्यान बड़ा होगा। नहीं नहीं, वो पुराने दौर की बात है। आप बिल्कुल सही कह नहीं, रही है। कुछ चांस हुमायूं पूरा चाह रहा है कि सबकी जो है ना शादी हो जाए। ये जो किसी न डॉक्टर ने दूसरी शादी का कैसे मशवरा किया है, गुर्दे वाले डॉक्टर ने सारी औरतों को परेशान कर दिया है। किसी- ये तो आप ही पूछ रहे पूछे, डॉक्टर डॉक्टर से सज्जाद आपके पूछे। सामने है, पूछे। नहीं नहीं, अल्लाह पाक उनको वो करे बस। वो औरतें करे? डरती वो हैं क्या? ना। अल्लाह पाक उनको वो करे। ठीक है, कुछ पूछता है डॉक्टर सज्जाद से आपने? नहीं नहीं, बस अल्लाह पाक उनको खुश रखे। आमीन आमीन, आमीन, सुभान अल्लाह आपको भी खुश कराए रखे जल्दी जल्दी। और बहुत अल्लाह करे शुक्रिया शादी जी, हो बहुत जल्द अज शुक्रिया, जल्द आपके मिसेस बच्चों की। सत्तार, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तलत आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा कल, मगर मेरी तबीयत बहुत खराब थी। कल हुमायूं नहीं आए थे ना, जी जी, तो क्यों? वो मुझे इतना नज़ला, खांसी और छींकें इतनी आ रही थी कि मैं उस दौरान फोन करके खैरियत ही नहीं ले सकी। मैं बहुत शुक्रिया। मैं बस तलत आंटी अब छुट्टियों पे जाने वाला हूँ। एम्ब्रेस अरे वो योरसेल्फ। जो देखा ना, शेर आ गया ना। शेर आ गया। मैं छुट्टियों में जाने वाला हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर हाँ, करे। मैं कह रही हूँ शेर आ गया। शेर आ गया आखिरकार। पता नहीं, अब सोचते रहो। पर तलत आंटी बहुत डांटा वाला शेर आया, मुझे बहुत डर लग रहा है उस शेर से। वो जभी तो सारे आपने पूरे
वो ख्यालात और तमाम नजरियात को आपने जमा करके अब उसको अपने तजुर्बे की रोशनी में आप उसको निखारेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको निखारेगा। हाँ, हरीमा, मैं आगे जुमला यही कहने वाली थी। हाँ। मत डराए, मत डराए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। सबके लिए आसानियां करें और सबको मेरी दुआ। आमीन सुमा। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़ैनब के पास जाएंगे, किचन में कहीं मत जाएगा एक और सुबह हमारे साथ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जी, कॉलर ने आपसे सवाल किया था तो जी इसमें मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चंस हमें आए हैं उसमें यही कहा गया कि किडनी स्टोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है फंस गया। सबके लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, छली एक आम सी चीज़ है, भुट्टा 12 महीने आपको मिल रहा होता है। 4 छलियों के बाल ले लें आप, उसको 2 किलो पानी में उबालें, जब 1 किलो रह जाए रोज़ाना पिएँ। आप 2 किलो पानी में उबाल लें, उसके बाद 2 लीटर पानी, जो लीटर पानी जो होता है तो उसमें जो है उसको उबाल लें और सारा दिन उसको पिएं। एक तो पत्थरियाँ आपकी निकल जाएंगी और नई पत्थरियाँ नहीं बनेंगी। अच्छा, ठीक है। फिर रात के वक्त आपको पेन होता है तो देसी अजवाइन सब घरों में होती है, 2 चुटकी वो लेनी है और 1 चुटकी काला नमक। आपका पेन सबसाइड हो जाएगा। सुबह लाजमी डॉक्टर के पास चले जाए। मतलब पेन उस वक्त जो हाँ, हो रहा है वो प्रेस हो अजवाइन और जाएगा। काला काला नमक। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाए। काला नमक कुछ और होता है। नहीं, काला नमक कुछ और होता है। आप आ जाए हमारे साथ, हम किचन में चलते हैं। ज़ैनब ने जो है वो डॉक्टर साहब आ जाए, आप आ जाए मेरे साथ, आगे चले आप, आगे आ जाए। डॉक्टर साहब आपकी शादी भी आने वाली है। सर आपने करा के अम्मियों वाला, बट इन अ प्रिटी वे। What do you mean? अम्मियों वाला प्रिटी वे होता है? नहीं होता। अम्मियों का प्रिटी वे होता है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना। ज़ैनब, she did it deliberately. This was not right. ज़ैनब तुम समझ रही हो ना? बस समझ रहे हैं, सब लोग भी समझ रहे हैं, पर तुम समझना नहीं। अच्छा, तुमको भी ना समझना। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ तो बताएं। नहीं, एक चीज़ तो बताएं। आप जब शादी करेंगे तो आपकी मर्जी भी होगी, जब भी करेंगे तो आपको कैसी लड़की चाहिए? शादी सर बिल्कुल मैं कहता हूँ एक मायूं कि आजकल हवासों पे शादी है ना। एजुकेटेड हो और मॉड स्कॉट ज़्यादा ना हो। मॉड स्कॉट ज़्यादा ना हो। जो मैंने आपको रिश्ता बताया वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और आउट ऑफ रेंज है। आगे आउट ऑफ रेंज ना हो। नहीं, वो इतनी मॉड स्कॉट लेकिन आपकी एक सेकंड, आपकी रेंज तो बहुत ज्यादा। आप तो 100 पेशेंट्स देखते हैं जिसमें 30,000 किसी को बचत हो जाती है, तो आपकी रेंज तो बड़ी फिट चल रही है हर दिन की। चले नादिया को मैं तरह लेता हूँ। नादिया, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू, लव यू, मिस यू, टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू। कब किधर गए थे बताए बगैर? बताए जरा मुझे। यार ऐसे तो मेरी बेगम भी मुझसे ना पूछे। बहन तो पूछ सकती है ना। हाँ, बहन पूछ सकती है, बहन पूछ सकती है, लेकिन जवाब भाई नहीं देगा। भाई जवाब नहीं देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, कोई शेर सुना दो, दिल चाह रहा है कोई शेर सुनने का, दिल बड़ा कमज़दा है। क्यों भाई? आवाज आपकी वैसे नहीं है जैसे पहले होती थी, तबीयत तो ठीक है? सब कह रहे हैं, क्यों मेरी आवाज में क्या हुआ है? आपकी बात में वो सेक्सी में आवाज नहीं मुझे आ रही। चश्मो चराग नजर आ रहे। कोई शेर सुनाओ, शेर सुनाओ। डॉक्टर साहब की शादी होने लगी है, डॉक्टर साहब की भी। अच्छा ठीक है, उनका भी तो हाल पूछ लो ना, मुस्कान आदि का, सोनी आदि का। शुक्र है, मैंने कहा हम पे आ गई हूँ, मैं पूछ कहने लगी थी। बड़ी देर कर दी बहन आते आते। कल हमने तुम्हें वैसे इतना तुम्हें डोज दी है ना, कोई तुम्हें गोली दी है कि तुमने अब सही हो गई है, तुम्हारी तबीयत सही हो गई है। कैसी है आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। सोनिया भी आप बताए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अगर तुम बताओ, आप बताओ हो गया हो तो शेर पे आए। बिल्कुल बिल्कुल, सुन ले, सुनाओ। डॉक्टर साहब, वाली भाई आपके लिए है। मेरी बात सुनो, जितना तुम ये हरकतें करती हो ना, ये बस कुछ ऐसे की रह गई हैं। उसके बाद ना एक फोन आएगा तुम्हें कि भिजवाऊं मैं कोई गाड़ी चाड़ी तुम्हारे लिए। सुनाओ वली भाई के लिए शेर। मुस्कान भी, आपसे एक बात कहो। ये भाई तब तक है जब तक इनकी शादी नहीं होती। हाँ, ये सारे भाई तभी तक होते हैं जब तक इनकी शादी नहीं होती, उसके बाद वो नहीं होते। मैं शादी के बाद भी, हम भी देख लेंगे। मैं शादी के बाद भी ऐसा ना रहूंगा। आपने नहीं बदलना वाली भाई, मैं आपको बता दूं। चलो सुनाओ। मैं भी आपको बता दूं कि इससे बदल जाना है। चलो बताओ, शेर सुनाओ। बना रही थी इतनी देर में बातें इसलिए कर रही थी, पता तुम्हें इस बात?
चलो ये नहीं बात है जो आप कह रही हैं। अच्छा चलो सुनाओ ना। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। ठीक है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं। शो में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। ये खुद बनाया, ये तुमने खुद बनाया अभी है ना? इसी वक्त तुमने फटाफट जल्दबाजी में, इतनी को जल्दबाजी में बनाया है ना। कच्ची पेंसिल लेके बैठी हुई थी। सुन ले। हाँ। अच्छा अच्छा लास्ट चांस है तुम्हारे पास। लास्ट लाइफ लाइन। मत ढूंढा कीजिए मेरे हर लफ्ज की तफसीर, मत ढूंढा कीजिए मेरे हर लफ्ज की तफसीर, हम तो बिल्कुल पागल हैं, यूं ही बोलने की आदत है। ये भी बुरा। पहले तुम गिरी थी इधर से, अब तुम गिरी हो चौथी मंजिल से नीचे। अल्लाह माफ करे। मेरी बात सुनो, जो पहला वाला था ना वो फिर भी थोड़ा तुम काबिल चुप ही हो कबूल जाती था। उसी में। ये तो बहुत बुरा था। थैंक यू अल्लाह सो ज़ैनब मच। रेसिपी बताओ, और खुदा के लिए तुम रेसिपी इतनी अच्छी तरीके से बताना कि ये जो जायका हमारा आखिरी में खराब हो ये ठीक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन कॉर्न सूप के लिए जो चिकन लिया है विद बोन लिया है, और वो 300 ग्राम है। आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं, जितना आपको चिकन या गोश्त जो है वो पसंद हो। नमक इसमें हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन स्टॉक क्यूब जो मिल जाते हैं बाजार में वो 2 अदद इसमें डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पानी 6 कप है, सिरका 1 कप, 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, और कॉर्न्स जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स भी, हाँ स्वीट कॉर्न्स या वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर और चिली सॉस भी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले आपने पानी में जो है चिकन बॉईल कर लेना है, और उसके बाद आपने बोन अलग कर लेनी है और गोश्त अलग कर लेना है, और फिर आपने कॉर्न्स डाल देने हैं, और फिर काली मिर्च, सिरका, रेड चिली। ज़ैनब इसके लिक्विड से हमेशा एक अजीब, कुछ लोग अच्छा नहीं बनाते, उसकी लिक्विड से एक अजीब सा टेस्ट आता है, आटे का इस तरह की कुछ चीज़। व्हाट इज दैट? कोई गिल्टियाँ भी बन जाती है। व्हाट इज दैट कि आप घुमाते नहीं उसे? हाँ, वो ये कॉर्नफ्लावर एक तो लो फ्लेम पे आपने डालना है, और आपने विस्क लेना है, और एक पोर आप कर रहे हैं और विस्क कर रहे हैं साथ साथ, ताकि गुठलियाँ ना बने। और हमक इसलिए आती है क्योंकि आप जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो कम डालते हैं, आपने अदरक लहसुन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है। अच्छा ज़ैनब, लेकिन कुछ लोग जो है जब अंडा डालते हैं ना उसको भी वो सही तरह से या तो बॉईल नहीं करते, या फिर वो जो कच्चा अंडा डालते हैं वो उसके बाद उसको सही फ्लेम पे नहीं रखते, तो इस वजह से अंडे की भी थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, उसका एक ये है कि कुछ लोगों को नहीं आती समझ कि कितने टेम्परेचर पे आपने रखना है। पहले तो आपने जब पोर करना है तो आपने चमचा नहीं हिलाना, अंडे जब डालने हैं तो आपने चमचा नहीं हिलाना, उसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि वो थोड़े से नजर आए कि अंडा डला हुआ है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप लहसुन का पेस्ट पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा तो ज़ैनब, जो बाहर से आपको मिलता है ना, जो आम दुकान से, आप कभी वो चिकन को, मैं नहीं नाम लेना चाहता कौन बनाते हैं, लेकिन उनका सूप और हमारे सूप में बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि जो दुकान से दुकान भी फर्क पड़ता है कि वो जो बनाते हैं वो एक खास बुल्क वाले नहीं, तो उनका सूप और हमारा सूप बहुत डिफरेंट। क्या उसका फ़र्क ये है कि हम कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं और मैदा वो ऐड करते हैं। वो जो है कॉर्नफ्लावर, हम कॉर्नफ्लावर सिर्फ डालते हैं, वो मैदा भी डालते हैं, मैदा और कॉर्नफ्लावर डालते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। आप मेरा देखें कितना थिक नहीं। और आप हम जो घर बना होता है आप उसको रीहीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर वाला होता है उसको आप जब रीहीट करें वो बुटियां बन जाती है। लुक्स सो बैड। वो कॉर्नफ्लावर नहीं उसमें ऐड होता ना, उसमें कॉर्नफ्लावर मैदा ऐड होता है। डॉक्टर जाद बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली बार आपसे मिलेंगे तो आप एक नहीं दो से तीन, तीन से चार हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपको ये आपको इस्लाम ने भी हक दिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आप हो जाए आपकी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों की शोहरों की भी हो जाए, आपकी शोहरों की भी हो जाए, अल्लाह करे तरक्की, पैसे इजाफा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब, हुमायूं और डॉक्टर सजा को दीजिए यहाँ पे इजाजत, और आपसे यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।